यूनिवर्स को लेकर कई सवाल हैं जिनके जवाब आज भी इंसान ढूंढ रहा है। जिन बातों का सबूत नहीं मिल पाता उन पर कोई न कोई थियरी होती है, लेकिन साइंस की खूबसूरती यही है कि हर नई खोज किसी नई संभावना की ओर ले जाती है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही है और इसका सीधा संबंध गॉड पार्टिकल से जुड़ते हुए ईश्वर का आभास कराता प्रतीत होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। ईश्वरीय कण यानी गॉड पार्टिकल बोसोन की खोज करने वाली स्विट्जरलैंड की जानी मानी सर्न प्रयोगशाला अब डार्क मैटर की खोज का प्रयोग शुरू करने वाली है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर उस गति तक पहुंचना चाहता है जहां से पैदा होने वाली एनर्जी डार्क मैटर के सवाल का जवाब दे सके। गॉड पार्टिकल तो खोज लिया गया, अब बारी है गॉड, अल्लाह यानी ईश्वर की। तो क्या कभी हम उसकी खोज कर पाएंगे? वही गॉड जो अदृश्य, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, वैसे ही जैसे डार्क मैटर। यूनिवर्स के अनगिनत मिल्की वे के 90% से ज्यादा पदार्थ अनजाना है। डार्क मैटर यानी ऐसा तत्व जो ना तो प्रकाश छोड़ता है, ना सोखता है और ना ही उसे परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करता है। एस्ट्रोनॉमर्स भी यूनिवर्स का सिर्फ छठा हिस्सा ही देख पाते हैं। अगर सभी मिल्की वे और तारों के द्रव जोड़ लिया जाए तो उस यूनिवर्स का सिर्फ 4% हिस्सा ही होगा। बाकी का डार्क मैटर है जिसको साइंटिस्ट अब तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन वो हर जगह बिखरा हुआ है और सबसे शक्तिशाली है। वो इतना ताकतवर है कि चांद तारे क्या गैलेक्सी तक को टस से मस नहीं होने देता। दूसरे शब्दों में कहें तो यूनिवर्स की छोटी बड़ी हर चीज इसी डार्क एनर्जी से बंधी हुई है। कहने का मतलब यह है कि हम एक ऐसी एनर्जी से अनजान हैं जिसके साथ मिलकर हमारे यूनिवर्स के 95% से अधिक भाग का निर्माण हुआ है। क्या ईश्वर को हम देख सकते हैं? नहीं, उसी तरह जैसे हम एनर्जी को नहीं देख सकते। लेकिन मैटर तो हमें दिखाई देना चाहिए। फिर बड़ी मात्रा में मौजूद होने के बावजूद डार्क मैटर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? सामान्य चीजें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कणों से मिलकर बनी हैं। रिसर्चर्स सोच रहे हैं कि फिर आखिर वे कौन से पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर डार्क मैटर बना होगा। सर्न की ही एक थ्योरी के मुताबिक डार्क मैटर के पार्टिकल्स इतने छोटे हो सकते हैं कि वे पकड़ में ना आ पाएं। दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि वे विशाल पार्टिकल्स हों। अगर डार्क मैटर के बड़े पार्टिकल्स हैं तो वे हमारे चारों तरफ होंगे। वे हमें भले ही न नजर आएं, लेकिन कभी न कभी तो ये संयोग बन ही सकता है कि डार्क मैटर का कोई पार्टिकल्स सामान्य कण जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से टकराए, लेकिन अब तक इनका पता नहीं लगाया जा सका है। ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स का जन्म एक बिग बैंग धमाके से हुआ और उसकी वजह से यूनिवर्स में मौजूद सारा मैटर उस पॉइंट से दूर होता जा रहा है, या यूं कहें कि सभी गैलेक्सियां उस बिग बैंग पॉइंट से दूर जा रही हैं। न्यूटन का नियम कहता है कि अगर कोई भी चीज गतिशील यानी डायनेमिक है तो उसकी गति यानी स्पीड को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल यानी फोर्स वस्तु की उल्टी दिशा में न लगाया जाए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो उसका वेग यानी वेलोसिटी लगातार होगी जब तक कि उस वस्तु की गति की दिशा में कोई बाहरी बल न लगाया जाए। एस्ट्रोनॉमर्स ने जब गैलेक्सीज का अध्ययन किया तो पाया कि सभी गैलेक्सीज एक समान गति से चलने की बजाय त्वरण यानी एक्सेलरेशन में हैं। मतलब प्रति सेकंड गैलेक्सियों की गति की रफ्तार बढ़ती जा रही है। न्यूटन के अनुसार ऐसा तभी हो सकता है जब गैलेक्सियों पर कोई बाहरी बल लग रहा हो। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि यूनिवर्स में ऐसी कौन सी एनर्जी है जो इन विशाल गैलेक्सियों को धकेलती जा रही है? तो वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी ऊर्जा का नाम दिया है डार्क एनर्जी। आम लोग बेशक इसे ईश्वरीय शक्ति कह सकते हैं।